Good morning, students. I am a lecturer. So, in this video, we have studied about the marketing management. That is a unit number 3 of Fundamentals of Marketing. That is a book of BCom semester 2nd. So, in this video, we have studied about the objective, nature, scope, importance, and problems related to marketing management. So, let's start one by one. We have discussed about it. So, first, meaning of marketing. Marketing management is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of goods, services, and ideas to create exchange with target groups that satisfy customers in organizational objective. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है किसका? प्लानिंग का और एग्जीक्यूट करना। हमारी कंसेप्शंस क्या है, हमारा प्राइसिंग क्या है और हमारी प्रमोशंस क्या है, या फिर मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ गुड्स और सर्विसेज को और अपने आइडियाज़ को जो है वो क्रिएट करके एक्सचेंज करती हूँ अपने टारगेट ग्रुप्स के साथ जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कस्टमर्स को और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, उसको बोला जाता है इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम इंक्रीज़ करते हैं अपनी इफ़ेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को, बाय विच जो मेरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म किया जाना चाहिए इंडिविजुअली या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के। अब मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ कौन सी है जिनको हमें परफॉर्म करना है? प्लानिंग वाली, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब को जो है मुझे इंडिविजुअली जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में रह के जो है उनकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज़ करना है, इसलिए इसको बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है टू नो द नीड्स एंड वांट्स इफ ऑफ कस्टमर्स, यहाँ ऑफ कर लेना, ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, कि जानना मेरे कस्टमर्स की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, ताकि मैं उनकी जो नीड्स और वांट्स है उसको जो है सेटिस्फाई कर पाऊँ, ताकि जो मेरा एक मेन मोटिव है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का वो फुलफ़िल हो सके। सेकेंड आता है इसमें टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। जब मैं अपनी गुड्स और सर्विसेज को जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मैं सेल करती हूँ अपनी गुड्स और सर्विसेज को इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती मेरी कस्टमर की नीड्स को और उसकी वॉन्ट्स को। कि मॉडर्न मार्केटिंग में क्या है कि जो भी मेरी नीड्स है कस्टमर की, मुझे उनको जो है एक पूरी तरह से जो है फुलफ़िल करके जो है सेटिस्फाई करना है, ताकि जो मेरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, मैं उनको इस तरह परफॉर्म करूँ या फिर इस तरह जो है फ्रेम करूँ जिससे मेरी जो है कस्टमर्स की जो नीड है, जो उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके। सेकेंड आता है इसमें टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स, कि डिटरमाइन करना है मुझे मार्केटिंग की मिक्स को जो सेटिस्फाई करती है मेरी कस्टमर्स की नीड को। और जो अनदर ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्या अनदर ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सेटिस्फाई करना है अपनी कस्टमर्स की नीड को डिटरमाइन करके मार्केटिंग मिक्स को। अब मार्केटिंग मिक्स क्या है यहाँ पर, और मेरी 4 मार्केटिंग मिक्स इसमें इंक्लूड हो रखी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं। उन सब को जो है मुझे सेटिस्फाई करना है डिटरमाइन करके अपनी मार्केटिंग की मिक्स को। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है टू डिटरमाइन सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है कि जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाती एक होल मार्केट के बिना, क्योंकि उसके कुछ सेवरल लिमिटेशंस भी होती हैं। तो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है मेरा बिफोर द मार्केटिंग मैनेजमेंट में, उसमें आता है कि मुझे सब डिवाइड करते हैं हम अपनी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में। उसमें क्या होता है कि मेरी एक पूरी होल मार्केट है, मैं कुछ कुछ पार्ट को या कुछ कुछ मार्केट को जो है डिवाइड कर देती हूँ, अलग अलग जो है सब सेक्शंस में इसको डिवाइड कर देती हूँ,
अकॉर्डिंग किसके बेसिस पर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, एज ग्रुप के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, रिलीजन या फिर कस्टमर्स की लोकेशन के बेसिस पर, जो मैं अपनी मार्केट को, पूरी होल मार्केट को जो है वो सब डिवाइड कर देती हूँ। तो मुझे डिटरमाइन भी करना है कि मुझे कहाँ पर जो है अपनी जो सेगमेंटेशन की स्ट्रेटेजी है वो लगानी है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है टू क्रिएट कस्टमर्स। इसमें क्या है, मार्केट जो है वो बेसिकली सेलिंग का काम करती है। तो जहाँ पर मेरी ऑल जो एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो कंसंट्रेट करती है कि मैं इंक्रीज़ करूँ सेल्स को, जो भी मेरी वॉल्यूम है कंपनी के प्रोडक्ट की उसको जो है मुझे जो है इंक्रीज़ करना है, किसके थ्रू, सेल्स करके उस प्रोडक्ट को। तो जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को कि वो बाय करे मेरे फॉर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिससे मेरे कस्टमर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। इसमें क्या है कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है एवरी बिजनेस फर्म का वो होता है अर्न करना और मैक्सिमाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो डिफरेंट ना हो। तो जो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट हैं उसमें एक ओनली डिपार्टमेंट जो है जो जनरेट करता है प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो प्रॉफिट जो है वो नेसेसरी हो जाता है फर्म की ग्रोथ के लिए। सो नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द फर्म, कि अपनी पब्लिक में इमेज बढ़ाने के लिए मुझे मेरी फर्म को जो है एक सर्टेन पीरियड में जो है एक अनदर ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। एक तो है कि मुझे अपने प्रॉफिट्स को अर्न करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और अनदर ऑब्जेक्टिव बन जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की पब्लिक के सामने अपनी कंपनी की इमेज को जो है बढ़ाना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अटेम्प्ट करता है कि वो रेज़ कर सके गुडविल फर्म की। कैसे वो रेज़ करेगा, वो इनिशिएट लेगा कि वो इमेज की जो है वो बिल्ड करेगा। एक्टिविटीज़ कैसे बिल्ड कर सकता है वो लोगों की नज़रों में कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट देके रीज़नेबल प्राइस पर, और उनके साथ साथ उनको कस्टमर केयर सर्विसेज भी देकर या फिर एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी जो है मैं अपनी गुडविल को जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हूँ फर्म की। फिर इसमें लास्ट एट्थ पॉइंट आता है टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो अटेम्प्ट करती है कि वो रेज करे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का, कैसे उनको प्रोवाइड करा के बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें करके। तो जो फैसिलिटेट होगी प्रोडक्शन की और जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत ही वाइड वैरायटी की होगी, उसमें जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक्सेप्टेबल किए जाएंगे टू द कस्टमर से, जिससे जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेस हो जाएगा। सो ये थे मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इसमें कि मेरा नेचर क्या है मार्केटिंग के मैनेजमेंट का। फर्स्ट आता है इसमें फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो परफॉर्म करती है काफ़ी सारी मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें इंक्लूड होती है मेरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, और वो इवेल्युएट करती है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को जो उससे कंसर्न होती है, और वो उससे हमारी डेवलपमेंट करती है और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, ताकि जो वांट्स हैं प्रोडक्ट को लेके वो लोगों की सेटिस्फाई हो सके। सेकेंड आता है इसमें स्पेशलाइज्ड जॉब, कि एफिशिएंट हैंडल करने के लिए मार्केटिंग फंक्शंस को रिक्वायर होता है हमारे लिए कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, प्रोडक्ट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, कंज्यूमर के बिहेवियर की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, और बिजनेस इन्वायरमेंट की जो है हमारे पास पूरी की पूरी जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, और हमारे पास उसको हैंडल करने का एक एफिशिएंट वे होना चाहिए, ताकि जो मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो एक स्पेशलाइज्ड जॉब हो सके और वो जो है एक साइंटिफिक फंक्शन भी कहला सकता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन,
कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट है इन एक्शन में, उसमें इंक्लूड होती है मेरी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि नेसेसरी होती हैं हम जानने के लिए कि कस्टमर्स की क्या नीड है, और उसको इंश्योर करती है, कैसे इंश्योर करेगी, सप्लाई करा के गुड्स और सर्विसेज को जो सेटिस्फाई करती हैं उन कस्टमर्स की नीड को। तो इसीलिए जो है मार्केटिंग कंसेप्ट को इन एक्शन बोला गया है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अभी हमने यही सेम ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, अभी यही सेम जो है वो नेचर में भी आ गया है। इसमें क्या है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो डिटरमाइन करती है एक एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स ऑफ बिजनेस फर्म का, जो प्रोडक्ट का क्या हमें डिज़ाइन करना है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे हमें उसकी प्रमोशन करनी है, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनको जो है हमने प्रॉपरली जो है वो मैनेज करके चलना है, ताकि कस्टमर्स जो है को हमारा प्रोडक्ट जो है वो इजीली जो है एक्सेप्टेबल हो सके, अवेलेबल हो सके, और वो जो है इजीली उसको एक्सेप्ट भी कर सके। इसलिए हमें डिटरमाइन करने हैं अपने 4 P's को। अगला आता है फिफ्थ फंक्शन आता है इसमें गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो ट्राई करती है कि वो सेटिस्फाई करे नीड कस्टमर्स की। कैसे सेटिस्फाई करेगी, उनको ऑफर करा के इनोवेटिव या फिर उनकी वांट से रिलेटेड सेटिस्फाई प्रोडक्ट को। तो वो जो है जनरेट भी करती है हमारा रिवेन्यू बिजनेस फर्म का, जिससे जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो क्या हो जाती है, एक गोल ओरिएंटेड हो जाती है। सिक्स्थ आता है इसमें क्रिएट कस्टमर्स फॉर द बिजनेस। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, इसमें हम क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर्स को फॉर अपने प्रोडक्ट के लिए एक फर्म में। सो नए कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो ऑफ़र करते हैं कि हमें और ज़्यादा यूजेबल प्रोडक्ट्स चाहिए, थ्रू एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो वो देख रहे हैं या जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ के थ्रू देख रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो कंसर्न है मेरे मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन से, मतलब कि वो बोथ जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। सो ये थे इसके नेचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप आपको 6 के 6 समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि क्या स्कोप है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, या फिर हम इसको जो है मैनेजीरियल फंक्शंस भी बोल सकते हैं। मैनेजीरियल फंक्शंस, अगर क्वेश्चन में ये आए या फिर ये आए, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सेम है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिटरमाइनिंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव। कि इसमें पहला और प्राइमरी फंक्शन ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या फिर गोल है क्या, जिसके बेसिस पर जो है मुझे अपने सारे ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को जो है एक बेसिस में लेके आना है, और वो मेरी हेल्प कर पाएंगे कि मुझे जानना है, मुझे पता लगे कि मैं कैसे जो है वो एक्सटेंड कर सकती हूँ अपनी कंपनी को आने वाले इन फ्यूचर में, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म वाला चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म वाला। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मुझे ध्यान में रख के जो है अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या तो मेरा लॉन्ग टर्म का होगा या शॉर्ट टर्म का, या दोनों ही होंगे। तो मुझे उन दोनों को कैसे फुलफ़िल करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, उसको डिटरमाइन करके मुझे उसको कंप्लीट करना है। सेकंड आता है इसमें प्लानिंग द मार्केटिंग फंक्शन। कि प्लानिंग फंक्शन जो है वो रेफर्स करता है कि कैसे मुझे डेवलपमेंट करनी है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जो प्लानिंग है वो या तो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन ये जर्नली जो है बेस्ड होती है प्रोसेस पर। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस होता है और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कि वो फॉर्मुलेट करे या फिर डेवलप करे मार्केटिंग के प्लान को और अपने ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट करे, ताकि हम उसको अचीव कर सकते हैं और अपने जो फ्यूचर के लिए हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी एक्शन
लिया जाना चाहिए ताकि जो हमारा टारगेट है वो हमें एकम्प्लिश हो सके। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग फंक्शन। अब देखो इसमें ये सारे के सारे जो है मेरे मैनेजरियल फंक्शंस ही आ गए कि प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड लास्ट में उसका एनालाइज करके उसको इवेल्युएट कर देना है। तो थर्ड फंक्शन था इसमें ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था, अगर आप पिछली वाली 12th की वीडियोस भी देखोगे उसमें भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर है। ये मेरे मार्केटिंग के फंक्शंस भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये उसके फंक्शंस भी हैं, तो आप इजीली इसको रिलेट करके कर पाओगे। तो थर्ड था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि एक इंटीग्रेशन होता है मेरे काफ़ी सारी वेरियस फंक्शंस का और या फिर पर्सन्स का जो एंगेज होते हैं मेरे इन फंक्शंस के साथ, ताकि उनको जो है वो अचीव कर सके मैक्सिमम आउटपुट कोलेक्ट करके एफिशिएंसी या फिर कॉपरेशन को। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसीज़ होती है वो मस्ट बी कॉम्पिटेबल होती हैं विद मार्केटिंग प्लान्स के साथ, कि क्या मुझे ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने मार्केटिंग के फंक्शंस को, अपने पीपल्स को, या फिर जो जैसे कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकूँ या फिर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकूँ। तो मुझे इस तरह जो है अपने सारे फंक्शंस को, अपने पीपल्स को जो है अपने साथ एंगेज करके रखना है। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है स्टाफिंग द मार्केटिंग फंक्शन। मॉडर्न एज जो है एक एज है स्पेशलाइजेशन की और एफिशिएंट वर्किंग की, जिससे क्या होता है जो कंपनी की नीड्स होती हैं, क्वालिफाइड या फिर पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है उसमें, जिससे जो भी मेरी रिक्रूटमेंट वाली चीज़ें हैं उनको जो है मैं भर के वहाँ पर लोगों को जो है वो ट्रेन करके उनकी प्लेसमेंट्स कर सकूँ उन जॉब के ऊपर। जैसे कि हम इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, पेपर्स वगैरह के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ लिखा होता है कि हमें इतने क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप एप्लीकेबल हो उस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी पोस्ट पर कितने बंदे चाहिए और वहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन की नीड है, तो वहाँ पर वो बच्चे आकर जो हैं वो फिल कर देते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू करा देते हैं, प्लेसमेंट से पहले ही उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको जो है जॉब पर रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम वहाँ पर लोगों को फिक्स कर देंगे जब हमने उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दे दी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्लानिंग के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है गाइड करने के लिए या फिर सुपरवाइज करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को। क्योंकि डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि कैसे मैनेज करना है मैनेजर को उसके वर्क को, और कैसे जो उसका वर्क है वो थ्रू कम्युनिकेशन की उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जिससे वो इजीली डन हो सके। सो सिक्स्थ फंक्शन आता है इसका कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिंग, कि मुझे कैसे जो है वो कोऑर्डिनेट करके रखना है अपनी मैनेजमेंट के साथ ताकि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का वो अचीव हो सके। तो यहाँ पर इसमें क्या आता है फिर कि जो भी मेरी ऑल एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग की वो डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करके रखता है उनके साथ, ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो अचीव हो सके। और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लानिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, सेल्स फोरकास्ट करना, प्राइस देखना, उसका ब्रांडिंग पैकेजिंग देखना, सब कुछ देखना, एक तरह से उनके साथ जो है वो एंगेज होके चलता है ताकि जो उनका डिज़ायर्ड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके। फिर सेवेंथ फंक्शन आता है इसमें कंट्रोलिंग द मार्केटिंग फंक्शन। आजकल क्या है जो कंट्रोलिंग है वो एक प्राइमरी फंक्शन बन चुका है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि चेंज इन द मार्केट में चेंज आने की वजह से जो उसकी कंडीशंस हैं, या फिर रैपिडली टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, या फिर कंज्यूमर्स की डिमांड में चेंज आने की वजह से जो प्लानिंग में डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इस सिचुएशन को चेक करने के लिए
कंट्रोलिंग में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो एफिशिएंटली जो है वो उसको काम को करती हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स को चेक कर सके इन फ्यूचर जो है हमारा काम में कोई भी रुकावट ना आए। अगर वहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर सकती हैं उन मिस्टेक्स को, ताकि जो मेरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो सके। लास्ट फंक्शन आता है इसमें एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द मार्केट फंक्शन, कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कलेक्ट करता है डाटा को किसके रिगार्डिंग, कि मेरी सेल्स क्या हो रही हैं या फिर मेरी रेलिवेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है वो डाटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर उसको इवेल्युएट कर सकता है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को और गोल को। जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी सारे मिडल मैन्स की, उनको जो इवेल्युएट किया जाता है ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को देखा जाए और जो मेरा सक्सेसफुली जो है वो इंक्रीज़ भी करते हैं हमारी सेल्स को और हमारे प्रॉफिट्स को कंपनी की कैसे किया जाता है, यूटिलाइज़ करके सारे के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एक मैक्सिमम पॉसिबल वे में, ताकि कुछ भी जो है वो वेस्ट ना हो और जिससे मेरी जो सेल्स हैं और एज वेल एज जो मेरा प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज़ हो सके, एनालाइज और इवेल्युएट करके इन सब फंक्शंस को। सो ये थे इसके स्कोप और या फिर मैनेजरियल फंक्शंस, कुछ भी आप लिख सकते हो आप, पॉइंट्स उसमें सेम ही आएंगे। सो नेक्स्ट आता है अब इसमें कि इम्पोर्टेंस क्या है मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की इन इंडियन इकॉनमी में। फर्स्ट आता है इसमें रूरल मार्केट्स, कि जो इंडियन के विलेजेस हैं वो प्रेजेंट है, एक ग्रेट स्कोप है हमारे डेवलपमेंट करने के लिए रूरल मार्केट को, क्योंकि रिसेंटली जो ग्रीन रेवोल्यूशन और जो वाइट रेवोल्यूशन है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं मेरी पर कैपिटा इनकम को, जो मेरी रूरल पॉपुलेशन की उससे आ रही है। तो ये इन्होंने बोला है इसमें कि इट हैज़ ब्रॉट अ चेंज, ये चेंज लेके आते हैं हमारी कंजप्शन की हैबिट्स को, जो रूरल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डे बाय डे जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारा रूरल मार्केट्स के लिए। सेकंड आता है इसमें ग्लोबल मार्केट। इसमें क्या है ग्लोबल मार्केट में, कि विद इंक्रीजिंग एक्सेप्टेबिलिटी जब हम कर रहे हैं, बढ़ते हुए एक्सेप्टेबल कर रहे हैं हम किस चीज़ का, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो बिकम एक ग्लोबल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों चीज़ें इंक्लूड हो रही है। तो इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, उसमें रिसोर्सेज जो है वो बोथ मटेरियल और मैन पावर दोनों चीज़ें हैं। जो डेवलपमेंट हमें करनी है अपने मार्केटिंग टेक्निक्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम फाइंड कर सके न्यू मार्केट को कंट्री के आउटसाइड भी। इससे जो मेरी एक्सपोर्ट्स हैं फॉरेन मार्केट में वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और जो मेरी प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन है या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है क्वालिटी में, वो सब जो है वो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। थर्ड फंक्शन आता है इसमें कंजप्शन ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, मार्केटिंग जो है वो हैज़ द उसकी कैपेसिटी है कन्वर्ट करने की नीड्स को हमारे वांट्स में या फिर हमारी पोटेंशियल डिमांड को इफ़ेक्टिव डिमांड में। तो मार्केटिंग जो है वो एबल है कि वो कन्वर्ट कर सकती है अंडर डेवलप्ड इकॉनमी को डेवलप्ड इकॉनमी में, जो कि हमारी कंजप्शन ओरिएंटेड इकॉनमी हो जाएगी, जिससे जो मेरी इंक्रीज़ है इन्वेस्टमेंट में वो ज़्यादा हो जाएगी और मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगी। मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगी तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है और लोग ज़्यादा कंजप्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो है हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो कंजप्शन ओरिएंटेड होता जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मार्केटिंग जो है वो इंटीग्रेट करती है या फिर स्ट्रेंथन या फिर बॉर्डन करती है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए और
रिफाइनिंग करने के लिए हाई लेवल की प्रोडक्शन को और इकोनॉमिक की ग्रोथ को, जिससे मैं डिलीवर कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट को किस टर्म में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म में। तो ये ओनली तभी पॉसिबल है जब मैं इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट करूँगी, तभी जो है मैं सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकूँगी। फिफ्थ आता है इसमें कंज्यूमर्स बेनिफिट, कि कंज्यूमर्स जो हैं वो बेनिफिटेड हैं बाय मार्केटिंग के साथ डिफरेंट वेज में। कंज्यूमर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो गारंटी देती है कि वो बेटर डील करेगी फॉर कंज्यूमर्स के साथ, किस फॉर्म में, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करके, उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा के, या फिर कन्वर्ट करके सेलर्स की मार्केट को बायर्स की मार्केट में, उससे जो कंज्यूमर्स के जो बेनिफिट हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सिक्स्थ आता है इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड। अभी हमने पढ़ा मार्केटिंग का नेचर ही यही है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है और वो डायरेक्ट करती है मेरे मार्केटिंग के फंक्शंस को कि वो हायर लेवल की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे जो मेरे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक यूज़फुल गुड्स में या फिर सर्विसेज में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो मोबिलाइज करती है हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज को। तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो क्रिएट करती है टाइम, प्लेस एंड पोजीशन की यूटिलिटी को, इसलिए जो है इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड बोला गया है। सो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंडिया में। फर्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कि मार्केटिंग रिसर्च जो है वो एक बैकबोन है मेरी मॉडर्न मार्केटिंग की, मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट की। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, या फिर वो रिकॉर्ड करती है या फिर वो एनालाइज करती है मेरे डाटा को, जो रेलिवेंट होता है मेरे न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज़ के लिए, या फिर टू मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं एक बिज़नेस फॉर्म के लिए। तो ये मेरी हेल्प करता है कि मैं इसको करेक्ट कर सकूं और एक इफ़ेक्टिव डिसीजन जो है वहाँ पर ले सकूं। सेकेंड आता है इसमें लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। इसमें क्या है कि ये बहुत ही बड़ी रुकावट बन जाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया में, क्योंकि एब्सेंस हो जाती है मेरी साइंटिफिक प्रोडक्ट प्लानिंग में। जो प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है सुपरवाइज करने का, रिसर्च को, स्क्रीनिंग को, डेवलपमेंट को, और कमर्शियलाइज करता है मेरे नए प्रोडक्ट को। जो तो मॉडिफिकेशन होती है मेरे पुराने प्रोडक्ट में, वो मैं नहीं कर पाती ड्यू टू मेरी प्रोडक्ट की प्लानिंग को लेकर। अगर मैं आगे की प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं पिछले वाली प्रोडक्ट को भूल ही जाती हूँ, जिससे मेरी प्रोडक्ट की प्लानिंग जो है वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनल। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो ट्रेंड लोग नहीं होते, जिससे जो है उनका एक्सपीरियंस हमें पता ही नहीं लग पाता, अगर हैं तो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत ही बड़ी जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है हमारे नए फ्यूचर के लिए, बिकॉज अब आगे जो है वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, फास्ट जो है मॉडर्नाइजेशन हो रही है इंडस्ट्रीज़। तो उसमें जो है एक्सपीरियंस्ड लोगों की कमी हो जाती है, जिससे मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर पाते। फोर्थ आता है इसमें इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट। इसमें क्या है कि अनदर प्रॉब्लम है जो हमारी कंट्री जो है वो फेस कर रही है, किस फील्ड में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्योंकि उससे जो है मेरी मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जो एक्सपेंसेस है मेरे मार्केटिंग रिसर्च की, जो प्रोडक्ट प्लानिंग है, जो पैकेजिंग है, वो ज़्यादा ही कॉस्टली होती जा रही है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। फिफ्थ फंक्शन आता है इसमें एटीट्यूड ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, कि जो एटीट्यूड है मेरा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का वो पॉजिटिव नहीं है, किसके टूवर्ड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट के टूवर्ड्स। मे बी बिकॉज जो इंडियन मार्केट्स के जो सेलर हैं मार्केट में वो ज़्यादा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होते जा रहे हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, वो एफर्ट्स नहीं लेते कि वो अप्लाई करें मार्केटिंग की टेक्निक्स को, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि अननेसेसरीली जो है कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो उस चीज़ पर जो है वो केयर ही नहीं दे रहे मार्केटिंग रिसर्च पर। तो उनका एटीट्यूड भी जो है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें कि एटीट्यूड ऑफ
इंडियन कंज्यूमर्स कि ये एक हर्डल बन जाती है मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वीक एटीट्यूड आ जाता है हमारे इंडियन कंज्यूमर्स का। किसके टूवर्ड्स आता है? मॉडर्न मार्केटिंग के टूवर्ड्स, कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि क्या इम्पोर्टेंस है मेरी मार्केटिंग रिसर्च की, और वो इसलिए इसमें जो है वो कॉपरेट नहीं कर पाते। तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है वो आंसर नहीं दे पाते इस क्वेश्चन ऑफ रिसर्च का, तो वो शाय फील करते हैं या फिर वो ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। तो जो सर्वे है वो ओनली बेनिफिट्स देता है मेरे मैन्युफैक्चरर्स को। तो जो ये एटीट्यूड है मेरे इंडियन कंज्यूमर्स का, ये भी जो है एक प्रॉब्लम बन जाता है डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के ही इन इंडिया में। सो ये थी इसकी प्रॉब्लम्स मार्केटिंग मैनेजमेंट की। नेक्स्ट तो इसमें क्वालिटीज़ हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो गुड थिंकर होना चाहिए, सोच उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर आइडिया होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव को लेके उसके वर्क में। सेकंड आता है उसका विजनरी सही होना चाहिए, वो फ्यूचर में ज़्यादा ही प्रिसाइज हो, उसका देखने का जो वे है, प्लान का कोऑर्डिनेट करने का एंटायर मार्केटिंग मैनेजमेंट को, वो उसके एबल होना चाहिए। उसमें एंथुसियाज्म और पेशेंस होना चाहिए वर्क को लेकर, और गुड टाइमिंग एंड जजमेंट होनी चाहिए कि हर चीज़ कहाँ पर कब क्या डिसीजन लेना है एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, वो सब कुछ उसमें होना चाहिए। फिफ्थ आता है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसमें वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी बंदे को जो है वो अपॉइंट कर सके और उसको गाइड कर सके उसके वर्क से रिलेटेड। उसमें सिंपैथेटिक होना चाहिए कि गुड मार्केटिंग मैनेजर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बीइंग वेरी सिंपैथेटिक हो, किसके टूवर्ड्स? सारे पर्सन्स के थ्रू टूवर्ड्स जो कि उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और वो उनको जो है प्रॉपर जो है डायरेक्शन दे सकता है मेरे सबऑर्डिनेट्स को। सेवेंथ आता है इसमें मैनेजरियल एबिलिटी, कि जो उसका पोजेस है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, वो ज़रूरत होती है फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर के लिए, ताकि जो भी उसकी स्किल्स हैं वो उनको जो है इफेक्टिवली जो है ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो यूज़ कर सके। एट्थ आता है इसमें लॉयल्टी, कि उसका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट वर्दी होना उसका ज़रूरी है। नाइन्थ आता है इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट, कि जो उसकी जो सफिशिएंट नॉलेज है फाइनेंस को लेके वो होनी चाहिए, ताकि वो आने वाली प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके। सो ये थी इसकी कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक गुड मार्केटिंग मैनेजर में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो और इन कमेंट section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.